Hi, a very good evening, friends. This is Hartaj from New Careers, and this is for how to prepare for your TA within the time period because the forms are just out. And the most interesting thing is they've not given you much time for the paper itself. So, how do you go about preparing and how can you make sure that you get through? What I have in front of you is 2023, the last paper which happened online. It's questions from memory. They asked about Aditya L1, the payload it had, the Natyanjali dance, where it is from, Northeast से एक डांस आया था होजागिरी मणिपुर का डांस है. एक क्वेश्चन पूछा गया, which state has the least male and female percentage difference of education, मतलब कि उनका एजुकेशन का परसेंटेज सबसे कम वेरी करता है percentage wise. India, first AI based company Indrajal, अभी recently it's something that we're using for the war. लेकिन प्लाटो के नीचे नीचे कहाँ पे लाई करता है, साउथ ऑफ नर्मदा है बेसिकली. ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया. एक फंडामेंटल राइट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, पृथ्वीराज चौहान कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, कौन से सीएम भी रिसेंटली अरेस्ट हुए रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट स्कैम विद चंद्रबाबू नायडू एट दैट टाइम. शिवालिक एंड लेसर हिमालय के बिटवीन ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या आता है, दून्स आते हैं. 1576 में किसके बिटवीन बैटल हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, जो ये वाला था. थर्ड हाईएस्ट माइनॉरिटी इंडिया में कौन सी है, इट इज द सिख्स. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी किसकी रिपोर्ट को देता है, गवर्नर को. ये तो लेटेस्ट वाला पेपर था. अगर हम चलें थोड़ा सा पीछे और अगर हम अभी रिसेंटली बात करें, उससे पहले जो पेपर आया था उसकी बात करते हैं. ये था 2022 का. सो आई हैव जस्ट टेकन इट आउट फ्रॉम द साइट इटसेल्फ एंड आई विल जस्ट गोइंग टू हेल्प यू विद इट. The word vaccination comes from, it's related to your sciences. Prince Wales of हॉकी कप एक स्पोर्ट्स रिलेटेड, कप रिलेटेड आएगा, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड. दो क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे जब 50 क्वेश्चन होते थे. कमांडर इन चीफ अगर बात करें, करियप्पा सर के बारे में पूछ लिया था. फिर ड्राइवर हु वन द मोनाको, एक गाइस हेड स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर्स. अब चार क्वेश्चन उस टाइम पे आते थे रिलेटेड टू एनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. इन ओपे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. डिफेंस से रिलेटेड चार क्वेश्चन आएंगे. वेपन सिस्टम एफएटीएफ में किसको किया. करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अराउंड द नेबर्स, नॉट ओनली अस बट वर्ल्ड करंट अफेयर्स. 2022 लार्जेस्ट लेंडर कौन है श्रीलंका का. चाइना के साथ किसने पार्टनर किया है. देखो, स्पेस रिसर्च के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी भी आ रहे हैं वैसे. दैट्स व्हाट आई लाइक टू से, स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई नॉट लाइक टू लिमिटेड टू स्पेस बट आई विल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आर्टिफिशियल सन किसके साथ बन रहा है. The first city in India to have water metro project, Muri's popular hill station where, which is the first industry developed Microsoft processor. I said science related to space or computing based question. Shenzhen कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड से रिलेटेड. दुर्गावती बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है. इन इंडिया अप्रूव द कंट्री फॉर कजाकिस्तान AKT303. डिफेंस. पोजीशन ऑफ इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स. विच प्रोब किस कंट्री ने अनाउंस किया बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. यूफिल किसके अंदर है. करंट अफेयर्स. माई पार्किंग ऐप कहाँ पे लॉन्च हुई है. द चैलेंज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मूवी. करंट अफेयर्स. पॉलिटी के क्वेश्चन पहले बहुत इजी आते थे, अब वो ऐसा नहीं रहेगा. सिमिलरली ज्योग्राफी के क्वेश्चन इजी नहीं रहेंगे. कंप्यूटर बेस्ड नेक्स्ट. अगर 24th क्वेश्चन की बात करें कंप्यूटर बेस्ड. 25th मनी ट्रांसफर की बात करें, अगेन बेसिक ट्रांजैक्शन बेस्ड. 26 हिस्ट्री बेस्ड है जो अब इजी इतना नहीं आने वाला. फॉरगॉटन एम्पायर हिस्ट्री अगेन. अगेन रशियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री अगेन. हिस्ट्री अगेन. 29th रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट कहाँ पे था, ये अच्छा क्वेश्चन है. अब 30th से लेके अगर हम बात करें 33rd तक आपका साइंसेस था. जो साइंसेस है अगर हम बात करें, पिछले पेपर में बहुत आया ही नहीं, दो क्वेश्चन से ज्यादा आया ही नहीं. सो 25 क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ दो क्वेश्चन साइंस के आए थे. अब साइंस was something which was not there. So a lot of people, I'll tell you later why I'm saying this. Again, remember this very important thing कि साइंस क्वेश्चन आए ही नहीं. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न चेंज करने से क्या फर्क होएगा. 24th percentage of carbon hide, which is the largest cultivated area of cotton in the world, कहाँ पे है. लैंड बाउंड्री पूछ लिया. कोल के बारे में, ये बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी रिलेटेड आ गया आपका. फिर आया कि कहाँ पे स्टेटेड है फिजिकल ज्योग्राफी, कहाँ पे है. ज्योग्राफी के काफी क्वेश्चंस आते हैं. फिर आपका साइंस आ गया 39 से लेके आपका ये चल जाएगा 44 तक, 45 तक. 46 में आया गोल्ड हैंडशेक स्कीम. करंट अफेयर्स 47 करंट आपका विशेष सर्कल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस. 48 एशियन. मैंने आपको बताया था चार क्वेश्चन पहले आते थे रिलेटेड टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन.
द बेसिक ऑफ यूरोपियन बिगैन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अरिहंत क्या है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. So let me go back to the paper, and before that also let me show you part B English. English में क्या आएगा, fill in the blanks. vocab डिफिकल्ट होगी, रिमेंबर दैट. फिर एक होता था स्पेलिंग्स को आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट है. स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स भी था, और आपके पास था ईडियम फ्रेसेस. ईडियम फ्रेसेस के बाद अगर आप बात करोगे अप्रोप्रिएट वर्ड, ग्रामर. स्पॉटिंग एरर्स 4 क्वेश्चन सिंपल थे ये, इसमें डिफिकल्ट नहीं था. vocab used to get difficult. A very good example, ensconce, spleen, proprietary rights, slothful, quagmire, ये सब synonyms और antonyms के words हैं. comprehension easy है, again telling you this. pqrs rearrangement बहुत simple है. इसमें आया था spotting errors, again one question which was simple. work hard and everything, इसमें कौन सा best suit करेगा. These were the questions that used to come. Now, what is the difference in the paper which used to happen earlier and now? Earlier, आपके पास हर एक सेक्शन में से 50 क्वेश्चन आते थे, और टोटल आपको टाइम मिलता था 4 आवर्स पेपर का, ऑफलाइन होता था. अभी 50 की जगह कितने रह गए हैं, 25. आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, प्लस यू नीड टू स्कोर मिनिमम 40% इन ईच सेक्शन. दैट मीन्स यू नीड टू स्कोर 10 मार्क्स ईच. ओवरऑल यू रिक्वायर 50 मार्क्स. That is what is happening. अब, why did I tell you कि please remember 50 questions and how it makes a difference? So say for example, जो अभी वाला पेपर हुआ था, जो लास्ट पेपर हुआ ऑनलाइन, उसमें साइंस के एक क्वेश्चन आया और आप पूरा साइंस पढ़ के चले गए, आपने बाकी सेक्शन छोड़ दिया, तो देर इज नो वे यू आर पासिंग द पेपर. जीके को पास करने के लिए अब यू हैव टू डू एवरीथिंग. सो मेरे हिसाब से ये सेक्शन सबसे डिफिकल्ट हो गया है इस पेपर में. इंग्लिश आई विल नॉट से पास करना मुश्किल है, बिकॉज आपको vocab पुश करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स ये तो याद करना ही पड़ेगा, 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस आ जाएंगे. अगर इन्होंने करना हुआ ज्यादा सेक्शन पाने हुए तो 9 क्वेश्चन तो यही है. फिर जो आपके इजी सेक्शन है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जो PQRS है वो इजी रहेगा. आपका स्पॉटिंग एरर्स मेरे हिसाब से जो ये देते हैं बहुत इजी है. 3 ये हो गए. आपका फिल इन द ब्लैंक्स अगेन वर्ड्स है, तो वो कैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे. और एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर प्रेपोजिशन, जो 3 क्वेश्चन इजी हैं, तो आप यहाँ पे इजीली 10 स्कोर तो कर लोगे. मैथ्स और रीजनिंग, इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. मेरे को चाहिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट 40 स्कोर करें 50 में से, और मैं इसको बोलूंगा कॉम्पनसेशन कैसे करना है, कैसे हम पढ़ाएंगे वो चीज़. वी आर स्टार्टिंग आवर बैच नाउ ऑन ट्यूसडे. What is happening in this batch, let me also explain to you, and let me also tell you what we're going to do. It is going to be recorded plus live lectures. अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है आप रिकॉर्डिंग चेक करो. फर्स्ट 2 वीक्स में, एक्चुअली में तो टारगेट फर्स्ट वीक था, पर अब मैं 2 वीक्स कर रहा हूँ बिकॉज कईयों का मैथ्स वीक हो सकता है. और मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको लेक्चर्स सेंड करना. मैथ्स और रीजनिंग हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट 2 वीक्स में, मैथ्स और रीजनिंग. उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना बंद कर देंगे. इसके बाद हमारे एवरी डे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट डेली. आपको क्या क्या मिलेगा इसमें ये भी अंडरस्टैंड कर लो. मैंने फर्स्ट 2 वीक्स में मैथ्स और रीजनिंग क्यों बोला है, इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा. अब इसमें लेक्चर्स में क्या होएगा, 40 मिनट्स के क्रिस्प लेक्चर रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट. बिकॉज मैथ्स में जो मेरे को पता है एग्जैक्टली यही आएगा, मैं वही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा. अब इसमें आपका अलजेब्रा भी रहेगा, अरिथमेटिक भी रहेगा. हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक से बिकॉज बेस है. थर्ड आपका मेंसुरेशन रहेगा. फोर्थ ज्योमेट्री रहेगा. आपका टी रेशियोज रहेगा. टी रेशियोज के 2 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आएंगे, बहुत सिंपल बेसिक रहेगा. ज्योमेट्री बहुत सिंपल आता है. मेंसुरेशन में अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं तो आपको स्कोर कर देंगे. ये सेक्शंस में आपको डरने की जरूरत ही नहीं है. What am I going to do and how I'm going to do it? Let me also explain you this. मैंने आपको हम एक शीट्स करेंगे जो मेरी रिविजन शीट्स होंगी. उसमें से आपको 40 मिनट्स का लेक्चर मिलेगा. मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले एक्सप्लेनिंग में बहुत टाइम लगाऊंगा, और उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगा. जहां से मैं बोल दूं कि अब से आपने पॉज करके देखना है, इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर मैंने 10 सेम टाइप के क्वेश्चन करा दिया, अब आपसे कराने के लिए मैंने बोलूंगा आपको पॉज करना है. मैं साथ ही साथ वीडियो में तो चलता रहेगा, आपको बस पॉज करके उसको ट्राई करना है 2 मिनट्स में फिनिश करने के लिए. 2 मिनट्स में आप खत्म कर लोगे. अगर नहीं होता आप फिर चेक करो कि कैसे करना है. फिर सेम प्रोसेस, फिर सेम प्रोसेस, फिर सेम प्रोसेस, ऐसे चलता जाएगा. टिपिकली एज ए सेड, मेरा
मैं जनरली इसको 1 वीक में करना चाहता था, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी देर से मैथ छोड़ा हुआ है, तो इट्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। तो इस करके मैं इसको 2 हफ्ते में आपको मैथ्स और रीजनिंग, नेक्स्ट 2 वीक्स में हम क्या करेंगे, अ लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन वोकैब, बिकॉज आपका वोकैब कितना आने वाला है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, थर्ड आपका आने वाला है ईडियम फ्रेजेस, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम इन्हीं सेक्शंस को बात कर लें, ये ही आपके 15 मार्क्स के तो सेक्शंस ही है वो कैप बेस्ड। तो हम अब क्या करेंगे, हम वो कैप के सारे वर्ड्स में क्या करूंगा, 2 से 3 बार आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लस उसके आंसर्स जो भी हैं, जितने सिनोनिम्स बनते हैं। इसमें बेस्ट ये रहेगा बिकॉज अब आपको 2 हफ्ते बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे, वो कैब आपने वर्किंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यू जस्ट प्लग योर हेडफोन्स एंड कीप लिसनिंग टू देम ऑल्सो, इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू। मैथ्स में क्या होएगा, आपका एवरी 2 डेज टेस्ट चलता रहेगा। 2 डेज, अब साथ के साथ आपका ये नहीं है कि मैथ्स आपने बंद कर देना है, बिकॉज हमने इतना प्रैक्टिस कर लेना है मैथ्स और रीजनिंग, अब आपका हर 2 दिन बाद टेस्ट चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, टू सी आप कहीं लैग तो नहीं कर रहे। नाउ कम्स द सेक्शन विच आई एम एक्चुअली वरीड अबाउट इज जीके, बिकॉज इसमें हमारे को साइंस भी करना है, जो अभी इनका पेपर स्टैंडर्ड हुआ है, पॉलिटी डिफिकल्ट हो चुका है, आपका ज्योग्राफी डिफिकल्ट हो चुका है, हिस्ट्री में से आपको जो करना है वो मिडीवल आता है हिस्ट्री, और आपको आएगा एंशंट में से आ, एक तो आएगा हड़प्पन वगैरह का, एक ऋग्वेद, और एक आपका जो एंशंट में से काफी पूछते हैं आजकल इस बुद्धिज्म जैनिज्म। तो ये हमने यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कुछ नहीं करने। ये तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री से, सिंपल गवर्नर जनरल्स आ रहा है आपको, एक बेसिक काफी ज्यादा सिलेबस है बेसिकली वांट टू से। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, ये टॉपिक मेरे को आपका बहुत अच्छा चाहिए। पॉलिटी में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, हम नहीं छोड़ सकते, अब कुछ नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर हम किसी चीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे इट विल बी अ प्रॉब्लम। साइंस से 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इतना मैं श्योर हूँ। 2-3 के 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, सो देर इज नो गारंटी, बिकॉज इनको 25 क्वेश्चन के लिए खुद के लिए डिफिकल्टी होगी। करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत आएगा, रिलेटेड टू डिफेंस, कौन सा रैंक्स है और कौन से वो हैं। सिंपल 40 मिनट्स की वीडियोस आएगी, उसमें आधा आपसे कुछ नहीं पढ़ना, जहाँ पे स्कोर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमें करने हैं रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स, रिलेटेड टू वेरियस ट्रॉफीज। ये क्रैमिंग है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई कैन ओनली मेक इट सिंपल पिक्टोरियल फॉर्म से जो मैं करूंगा आपके लिए। सो ये चीज रहेगी। पॉलिटी में भी मोर पिक्टोरियल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिंपली लाइक दिस, दैट इज हाउ आई प्लान टू कवर इट अप। आपके डांस हो गए, आपके स्पोर्ट्स हो गए जो हमें कवर करने हैं, हमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कवर करनी है, कैसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तभी मैं आपको दिखा रहा था। साइंस टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, मेटल से रिलेटेड या कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड आ रहा है, आपके पास जितने भी सेंसेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो हमने इसको बस सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपको देना है। That would be the thing. What are the timings of the classes? As I said, from 9 to 11, I'll be sending you lectures which you can look, which I've recorded early in the day since you're working. So 9 to 11, every day a new lecture would be there. कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर वर्कशीट्स होंगी, एक होंगी सॉल्व, एक होगी अनसॉल्व, प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो आपको हर रोज अगर 40-40 मिनट्स के 2 वीडियोस हैं, आपको ये खत्म करने हैं, प्लस फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं। एवरी 2 डेज बाद मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, सो जो भी टॉपिक है वो टेस्ट बार बार आता रहेगा, कहीं पे आप लैग कर रहे हो। इसके साथ साथ जब हम साइंस और इंग्लिश भी कर रहेंगे, दैट्स व्हाई सेड मैथ्स एक बार स्टार्ट हो जाए, एवरी डे आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, स्पीड बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस विल बी थिंग। फिर हमने क्या करना है, 1 मंथ के बाद रिव्यू लेना है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर सैटरडे इवनिंग एंड संडे इवनिंग आपके डाउट्स होंगे जो हम लाइव डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑफलाइन क्लास, दिस इज सॉरी
क्लासेस ऑनलाइन ओनली, तो सिंस यू वर्किंग तो सैटरडे संडे को आप अपने डाउट्स हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। द लेक्चर्स, एज आई सेड, दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड एवरी डे लेक्चर्स जो एक दिन पहले रिकॉर्ड किए जाएंगे, या फिर अगर आपने लाइव करना आप लाइव भी कर सकते हो। द क्लासेस वुड बी ऑन सैटरडे संडेज इवनिंग। वाई इवनिंग? बिकॉज majority वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ये। मुझे सिर्फ आपसे कमिटमेंट चाहिए। हम टारगेट 1 मंथ के अंदर खत्म करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और एनीथिंग विच आई सी इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप विलिंग वर्कर हो और आपको बस इतना सा ही टाइम दे दोगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 1 मंथ। मैं, अकॉर्डिंग टू द पेपर आई हैव सीन, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन। तो मैं आपको पहले वर्क कराना चाहता हूँ मैथ्स और रीजनिंग पे इस करके, बिकॉज ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। एक बार हमने कर लिया तो ऑटोमेटिकली मैथ्स रीजनिंग सिंपल चलेगा। ज्योग्राफी जीके इज गोइंग टू बी डेफिनेटली डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा लार्ज सेक्शन है। इंग्लिश को याद करना बहुत सिंपल है, वील बी लर्निंग इन सच अ वे दैट वी improve our vocabulary. This is where you will have to do. As I said, the lecture is only 399. I've not made it very expensive or anything, but all I expect is a requirement guarantee. 18 seats है, मेरे को चाहिए कि सारी की सारी every one of us gets through. It's a lot of seats. Please don't say 18 is limited, because आपके लिए तो एक ही सीट बची है। आपको अपनी सीट फिक्स करनी है, forget about everybody else. If any doubts, you can always call me up. This is my number. I'll just write it down, which is also given on the website. I'll be putting a website link, and you can just go on directly in the TA form. And the forms are out. This is what we'll be doing. And if you have any doubts, you can always contact me for the same. I'll hope wishing you all the best. And again, as I said, this is what I'll be doing. I hope I've cleared up your doubts and everything. And if you have any further doubts, you can always contact me. And please just be willing to work hard. And I promise that I'm going to do my best for you guys. Take care.